हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। एक बार फिर से आपका नई क्लास के साथ आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सौरमंडल कर रहे हैं। सौरमंडल के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और अब सौरमंडल का ही नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम न लगाते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है, मतलब अपने अक्ष पर ही। ठीक है, किसी के बाहर नहीं, अपने अक्ष पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है किस कारण? मतलब या किस पर? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनोक्स का तात्पर्य क्या है? जब किस तिथि को होता है इक्विनोक्स? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रातें लंबी होती हैं, या वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती हैं। बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर होगा, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? जो भूमि की कक्षा है उसका, भूमि जो अक्ष पर चक्कर लगाती है वहाँ उसका झुकाव कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 66.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटे? 21 जून को दिन का प्रकाश, जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश, उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो ये आंसर है हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 24 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दूरी की दृष्टि से बात करी जाए तो तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? बताइए। तो दूरी से देखें तो पहले पर होगा बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। तो कौन सा हो गया? पृथ्वी हमारा तृतीय ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये बनाती है 66.5 डिग्री का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? बताइए। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है किन तिथियों को। तो ये बात हुई है, 2 तिथि हो गई, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है?
जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है वो कौन सा तारा है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है सूर्य। कौन सा? सूर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पहली बार किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये पहली बार किस शख्स ने कहा था? तो ये पहली बार कहा था ऑप्शन नंबर 4 में जो हमें कोपरनिकस दिखाई दे रहा है, इन्होंने ये बात कही थी कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात बराबर होती हैं तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? बताइए। तो ये पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, मतलब भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री रेखा पर। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पर। तो इसी का नाम है भूमध्य रेखा का ही। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? जो पृथ्वी है और ऊपर अंतरिक्ष है, तो उसमें से ये जो पांचों परतें हैं इनको हटा दिया जाए, जैसे क्षौममंडल, समतापमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल, इनको हटा दिया जाए, एक ओजोन मंडल भी है, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आकाश का रंग दिखाई देगा काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि कितनी है? बताइए। पृथ्वी की परिधि होगी ऑप्शन नंबर बी 40,075 किलोमीटर इसकी परिधि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? मैंने आपको शायद छोटा दिन बताया था उत्तरी गोलार्ध में, तो आगे यही क्वेश्चन है। अब ये बताइए आप पहले, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में कब? 22 दिसंबर को। अब बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। ठीक है। अब बात करते हैं ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? कितने माह की होती है ध्रुवों पर दिन की अवधि? बताइए। तो ये होती है 6 माह, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत घनत्व किसका, किस ग्रह का सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं इरेटोस्थनीज, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि है उसको मापा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? बताइए। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, 43 किलोमीटर कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है कितना? पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो लगभग कितना है? तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2, 12,750 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? बताइए। पृथ्वी जब अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका बोला जाता है घूर्णन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस
दिशा से किस दिशा में होती है? पृथ्वी किस से किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? आपको पिछली वीडियो में ही यही क्वेश्चन करवाया था, आपको याद हो, उपसौर और अपसौर के बारे में बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वाधिक दूरी पूछी है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपसौर। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ऋतुएं किसके कारण होती हैं? तो इसका आंसर होगा सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमण करती है, जो चक्कर लगाती है, उसी के कारण ऋतुएं बदलती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? बताइए, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है, ये बात किसने कही थी? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। एरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो अभी तक ज्ञात हो पाया है कि मंगल ग्रह पर ही वायुमंडल है, मंगल ग्रह पर ही हम रह सकते हैं, जीवन संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का ग्रह कौन सा है? लाल रंग का, तो जो मंगल है उसको बोला जाता है लाल रंग का ग्रह। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा पार्ट 3 सौरमंडल का ही। ठीक है, सौरमंडल का ही पार्ट है। आगे शायद 1 या 2 पार्ट और आएंगे, 1 तो आएगा ही। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो देखते रहिए। थैंक यू।